ईश्वर वरदान तो देते हैं लेकिन पीछे उसका काट भी रखते हैं। भस्मासुर को वरदान मिला था कि आप जिस पर हाथ रख दोगे वो जल के भस्म हो जाएगा, लेकिन उसका काट भी रखा गया। उनको खुद ही विवश किया गया कि आप अपने सर पे हाथ रख करके एक बार नाच के दिखाओ, और जिस दिन वो अपने सर पर अपना ही हाथ रखा जल के भस्म हो गया। वो भूल चुका था कि मुझे ये वरदान मिला है। तो कहीं इस उन्माद में हम सभी ना खो जाएं आने वाले टाइम में। आज मैं क्यों ये बातें कह रहा हूं, इसलिए कि ये राइट टाइम है, फिर कोई किसी का सुनने वाला नहीं है दोस्तों। मेरी आज के इस बात को आप लोग रिकॉर्ड करके संग्रहित कर लीजिएगा। आज के इस सेशन को आने वाले कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही महीनों के बाद हम सभी का जो जीवन शैली है ऐसा हो जाएगा, कोई किसी को सुनने वाला नहीं है। जब कहा जाता है ना, पैसा जिसके पास है दुनिया उसका दास है, नहीं तो सारा चीज बकवास है। तो जब पैसा का पावर, पैसा का जब गर्मी होता है ना दोस्तों, तो बड़े बड़े का ईमान खराब कर देता है और आपकी जो कैपेसिटी है वो फेल हो जाती है बर्दाश्त करने की। अभी कुछ ही पैसे लोगों के जेब में आते हैं तो लोग बोलते हैं लाओ सबको कटवा दो, जलवा दो, क्या क्या नहीं लोग बोलते हैं। ये मानवता के लिए वो क्रूर बन जाते हैं। तो ऐसा चीज ना हो, ये ध्यान रखिए। के अंदर में ये चीजें अभी से होनी चाहिए दोस्तों। इसलिए 1 साल का टाइम ऑफ पीरियड ऐसर ने दिया है। ऐसर जो टाइम ऑफ पीरियड दिया है कोई खेल मजाक नहीं है, उसके अंदर में बहुत सारी बातें डिकोड करने वाली बात है कि आखिर 1 साल के बाद रिन्यूअल करने का क्यों टाइम दिया गया। जब हम लोग ऑन पैसिव में फाउंडरशिप ले रहे थे उस समय तो ये बातें नहीं कही गई थी, वो प्लान में नहीं बताया गया था कि 1 ही साल आप करेगा, 1 साल के बाद रिन्यूअल कराना पड़ेगा। लेकिन आज के डेट में आकर के ऐसा कहते हैं कि आपको 1 साल के बाद रिन्यूअल कराना पड़ेगा। व्हाई, क्यों? इस पर मनन करने की बात है। इसलिए कि ऑन पैसिव इतना बड़ा हो चुका है, इतना बड़ा हो चुका है, आपके कल्पना से बाहर है दोस्तों, आपके कल्पना से बाहर है। मैं एक चीज, थोड़ा सा लोग हम पर क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन फिर भी जो चीजें आती हैं हमारे संज्ञान में मैं जरूर बताता हूं आप सबको, ताकि आपको बिलीव पावर बढ़े। यहां पर हेलो, तो उस चीज को आप जब डिकोड करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आखिर ऑन पैसिव में ये सारी बातें आज क्यों कही जा रही है, इसके पहले क्यों नहीं बोला गया, आज क्यों बताया जा रहा है। इसका कारण है कि जिस समय ऑन पैसिव बन रहा था, जिस समय हम लोग फाउंडरशिप ले रहे थे, उस समय ये इतना बड़ा नहीं था। आज इतना ये बड़ा हो गया है कि एस सर को सामने से आकर के कहना पड़ रहा है कि आपकी 1 साल की वैलिडिटी है, उसके बाद आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा दोस्तों। तो ये चीज हम सबको ध्यान में रखना है, उन्माद में नहीं खो जाना है। जब पैसा अभी आएगा ना तो हम लोग को उन्माद में नहीं खो जाना है। चलो अब क्या, कौन हिला सकता है, अब हम लोग यहाँ पर मिलेनियर हो गए, बिलेनियर हो गए, अब हमें कोई हिला नहीं सकता है। तो कृपया इस बात को हम सबको ध्यान रखना है और ये डर अपने अंदर आपको रखना पड़ेगा दोस्तों, ये डर आपको रखना पड़ेगा। अगर जिस दिन ये डर आप खो देंगे तो आप भी ऑन पैसिव से अपना नाता तोड़ देंगे दोस्तों। इसलिए आपको ये डर रखना चाहिए और उन्माद में हम खो न जाए, इसका भी हम लोग को ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। तो अभी जो हमारा ऑन पैसिव इतना बड़ा हो चुका है कि सर ने अभी कुछ दिन पहले वेबिनार में उन्होंने बताया था कि हम आज ऐसी स्थिति में खड़े हैं जो ऑन पैसिव जैसी 5 और बड़ी बड़ी कंपनियां हम खड़ा कर सकते हैं। हम ऐसे स्थिति में है दोस्तों। तो हम क्यों भूल जाए, इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। हमारे बुरे गुजरे हुए वक्त को भी याद रखना चाहिए कि हम लोगों ने कितना दुख झेल करके यहाँ पर पहुंचा है। 5 साल जो हम लोगों ने यहाँ पर अपने आप को समर्पित किया है, जो जो चीजें हमारे जीवन में घटित हुई है, घटनाएं घटित हुई है, हम उसको क्यों भूल जाए, उसको याद रखना। वही आपको कहीं न कहीं उस चित्र को चित्रण करता है जो कबीरदास जी लिखा है, रहीमन धागा प्रेम का मत चोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। वहीं पर उन्होंने लिखा है
कि निंदन नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, यानी आपको अगर कोई निंदा करने वाला व्यक्ति आपके आस पड़ोस में है तो उसको आपको बचा के रखना चाहिए, संयोग करके रखना चाहिए दोस्तों। ऑन पैसिव आज के डेट में मैं बता दे रहा हूं, संपूर्ण धरती पर राज करने के लिए तत्पर है। पूरे वर्ल्ड, पूरे धरती पर हम राज करने जा रहे हैं दोस्तों। हम ऐसी स्थिति पर पहुंच गए हैं, इससे कम शब्द में हम कोई चीज नहीं बोल सकते हैं ऑन पैसिव के लिए। हम ऑन पैसिव पर राज करने के लिए आए हैं। एक लेगेसी हम लोग यहाँ पर छोड़ के जाने वाले हैं अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए दोस्तों। तो अपने अभी जो हम सबका जो जीवन आने वाले टाइम में जो मिलने वाला है, तो उसको आप उन्माद में ना भूल जाए, इसलिए मैं आज आपको याद दिला रहा हूं। इसलिए आपको ये लिख के भी रखना चाहिए कि बस कुछ ही दिनों के बाद जब आपकी जीवन शैली पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, आप एक राजा के समान जब जीवन बिताएंगे, तो आपको ये चीज याद रखना है कि कभी भी आपको मानवता के खिलाफ कोई कार्य नहीं करना है। आपको याद रखना है कि ये हम सबका जो ये जन्म हुआ है, पुनर्जन्म ऑन पैसिव में, ये मानवता को अपलिफ्टिंग करने के लिए हुआ है, न कि हम मानवता के खिलाफ कोई कार्य करने लगे। ऐसे काम पर हमको नहीं जाना है दोस्तों। ये आपको और हमको सोच करके हमेशा दिमाग में रखना है। बहुत सारी चीजें अभी यहाँ पर हम सबके बीच में आने वाली है। हम आंकड़ों की बात नहीं करेंगे क्योंकि आंकड़े भी हमारे पास में रहते हैं, लेकिन मैं आंकड़ों पर अगर बोलूंगा तो लोग हमारे ऊपर प्रश्न उठा देते हैं कि आप ये आंकड़ा कहां से लाते हैं, आप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बताइए। तो मैं कुछ चीजें अब बोलना भी छोड़ दिया हूं, इसलिए कि मैं एक तो बताऊंगा, फिर आपको सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहां से है वो चीज तो मैं दोनों काम नहीं कर सकता हूं।